नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। देखो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट किंगडम चल रहा है दोस्तों। प्लांट किंगडम में हम थैलोफाइटा पढ़ रहे हैं, थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में दोस्तों हम एल्गी कवर कर चुके हैं, बट कुछ बुक में थैलोफाइटा के अंदर आपको दिखेगा बैक्टीरिया एंड फंजाई, या फिर आप बोल सकते हैं फंगी। पर दोस्तों फंगी और बैक्टीरिया प्लांट किंगडम का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। फंगी एक अलग किंगडम है और दोस्तों बैक्टीरिया एक अलग किंगडम का पार्ट है। तो आज हम फंगी तो पढ़ चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया के ऊपर। और बैक्टीरिया से दोस्तों आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा डीप जाके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा को, और जो भी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है उन सभी चीजों को यहाँ पे कवर किया जाएगा। सबसे पहले बात करें, इसको दोस्तों प्रपोज किसने किया था? इसको प्रपोज किया था अर्नस्ट हैकेल ने। मतलब सबसे पहले किंगडम मोनेरा का नाम किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों अर्नस्ट हैकेल। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है आपने। अब बात करें दोस्तों इसकी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखो ये सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। मतलब इनकी जो सेल होती है वो इमेच्योर टाइप की होती है, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं दोस्तों। मतलब मोस्टली इसमें कैसे होंगे? सिंगल सेल के होंगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से टाइप आएंगे? देखो इसमें आएंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है दोस्तों ट्रू बैक्टीरिया। फिर आएगा साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म एंड आर्की बैक्टीरिया। ये चार टाइप आपने पढ़ने हैं किंगडम मोनेरा में। एक आपने ट्रू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है दोस्तों, साइनो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ना है और आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ ट्रू बैक्टीरिया के बारे में ही अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इनमें दोस्तों रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स ये अपने आप को किस टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये करते हैं दोस्तों एसेक्सुअल। मतलब इनमें दोस्तों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा, सिंपली ये एसेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मतलब इनमें दोस्तों मोस्टली बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है आगे चल के मैं आपको सभी चीजें क्लियर करने वाला हूं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पेरेंट सेल है वो अपने आप से ही डिवाइड होके तो डॉटर सेल का निर्माण करती है। इस टाइप से एक डीएनए इसमें चला जाएगा, एक डीएनए इसमें चला जाएगा। अब देखो इसकी दो कॉपी बन चुकी है, तो ये क्या बोलेंगे दोस्तों, ये एसेक्सुअली बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन रिप्रोड्यूस हुआ है। बात करेंगे दोस्तों इसमें न्यूट्रिशन, मतलब इसमें पोषण कैसे होता है। तो पोषण दोस्तों जितने भी मोनेरा किंगडम में आते हैं उनमें दोनों टाइप का पोषण देखने को मिलता है। मतलब कि किसी में आपको ऑटोट्रोपिक देखने को मिलेगा, मतलब एक खुद का भोजन खुद तैयार करेंगे, और किसी में दोस्तों हेटरोट्रोपिक देखने को मिलेगा, मतलब अपना भोजन लेने के लिए दोस्तों वे दूसरे पर निर्भर करेंगे। अब हम आगे बात करेंगे इसी में बैक्टीरिया। तो चलिए बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था। तो डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, ये पूरा नाम दोस्तों साइंटिस्ट का नाम है। तो साइंटिस्ट एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहोक ने दोस्तों डिस्कवर किया था बैक्टीरिया, और इसका नाम किसने रखा था दोस्तों? नाम रखा था इहेनबर्ग ने। इहेनबर्ग ने इसका नाम रखा, जबकि ल्यूवेनहोक ने दोस्तों इसको डिस्कवर किया।
तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए फिर बात करते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब है जिसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। तो इनके पिता या इनके फादर कौन हो जाएंगे दोस्तों? हो जाएंगे लीवेनहॉक, मतलब जिसने दोस्तों इसको डिस्कवर किया वही क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसके फादर हो जाएंगे। फिर बात करें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखो माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं दोस्तों? हम सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप किसने बनाया था दोस्तों? ये बनाया था लीवेनहॉक ने। तभी दोस्तों इन्होंने डिस्कवरी की थी बैक्टीरिया की। इसलिए हम बोलेंगे कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे लीवेनहॉक। तो पूछा जाए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी तब भी दोस्तों लीवेनहॉक हो जाएगा, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तब भी लीवेनहॉक हो जाएगा। तो याद रखना आप। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों बैक्टीरिया में। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि जो आज की माइक्रोबायोलॉजी है उनके जनक किसको बोला जाता है? तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट कोच। इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों बायोलॉजी। कैसे दोस्तों? आगे चल के हम सभी चीजों को कवर करेंगे। रॉबर्ट कोच ने दोस्तों डिस्कवर किया था बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था? ये किया था दोस्तों रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। तो याद रखना है आपने। इन्होंने दोस्तों एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी में इन्होंने बोला था दोस्तों जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कोज करते हैं डिसीज, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे जर्म, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जर्म थ्योरी दी थी रॉबर्ट कोच ने, और इन्होंने दोस्तों रिलेशन बताया था बिटवीन दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कोज डिसीज एंड डिसीज, मतलब डिसीज के बीच में और उसको पैदा या उसको कोज करने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच में इन्होंने रिलेशन बताया, और उसी को बोला दोस्तों इन्होंने जर्म या फिर जर्म थ्योरी। फिर बात करें एंटीसेप्टिक थ्योरी किसने दी थी? एंटीसेप्टिक क्या होते हैं दोस्तों? एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल होते हैं जो डिसीज को किल करते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी को दिया था जोसेफ लिस्टर ने। किसने दिया था? जोसेफ लिस्टर ने। फिर बात करेंगे रिलेशन बिटवीन। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट इनको यहाँ पे लिखा है। रिलेशन बिटवीन बैक्टीरिया एंड डिसीज वॉज गिवन बाय रॉबर्ट कोच। ये मैं आपको इसमें बता चुका हूं। फिर बात करेंगे दोस्तों आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये किसने दिया था सबसे पहले सिद्धांत दोस्तों? ये दिया था रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। मतलब आर्टिफिशियल तरीके से सबसे पहले बैक्टीरिया किसने बनाया था? रॉबर्ट कोच ने बनाया था। और किसका बनाया था? ट्यूबरक्लोसिस का बनाया था दोस्तों, ठीक है। हु कम फर्स्ट ऑन द अर्थ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे पहले अर्थ पर कौन आए थे? तो ये थे दोस्तों बैक्टीरिया। मतलब कि अर्थ पर लाइफ का स्टार्ट या शुरुआत कहां से हुई थी दोस्तों? ये हुई थी बैक्टीरिया से। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इस पूरी अर्थ में सबसे ज्यादा किसका नंबर है? मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिजम्स क्या है? तो ये है दोस्तों आपके बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हमारे अर्थ पर, ठीक है। फिर बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया। क्या क्या विशेषताएं होती है बैक्टीरिया की? तो देखो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ उसी की बात की जाएगी जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल बनी होती है बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन से, पेप्टिडोग्लाइकेन से। और इनमें दोस्तों जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है, मतलब ये अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन, बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। फिर बात करेंगे दोस्तों ये सांस कैसे लेते हैं, मतलब कि ये रेस्पिरेटरी इनका जो एक्टिविटी होती है कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सांस कैसे लेते हैं। जैसे कि हम लंग्स से सांस लेते हैं, ठीक है, वैसे ही दोस्तों इनमें भी एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं मीजोजोम। मीजोजोम यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का एक इनमें स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम मीजोजोम, जिसके हेल्प से ये दोस्तों क्या करते हैं? ये रेस्पिरेटरी एक्टिविटी करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन का पैकेट है दोस्तों ये ट्रैप हो जाएगा और अंदर चला जाएगा, ठीक है।
कुछ बैक्टीरिया दोस्तों प्रोड्यूस करते हैं मीथेन एंड CO2, मीथेन एंड CO2। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे दोस्तों मैथोजेनिक बैक्टीरिया। इनको क्या क्या बोलेंगे, मैथोजेनिक बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया दोस्तों सोल्ट रिच मीडिया में रहते हैं, वहां पे सरवाइव करते हैं दोस्तों, और कैसा कलर प्रोड्यूस करते हैं, ब्राउनिश कलर। कैसा दोस्तों, ब्राउनिश कलर। तो इनको हम बोलेंगे हेलोफिलिक बैक्टीरिया। इनको क्या बोलेंगे, हेलोफिलिक बैक्टीरिया। अब यहाँ पे आपने शेप के बारे में भी ध्यान रखना है, शेप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी शेप हैं जो कि आपने याद रखनी है। तो चलिए एक एक करके सभी को देख लेते हैं। बात करें दोस्तों कोकस शेप। कोकस शेप कैसी होती है, मतलब जो कोकस बैक्टीरिया होता है उनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल, ठीक है, बॉल के टाइप की होती है। फिर आता है बैसिलस। बैसिलस जो बैक्टीरिया होता है उनकी शेप होती है रोड शेप, छड़ के आकार। फिर आता है दोस्तों स्पिरिलियम। स्पिरिलियम जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी शेप होती है स्पाइरल कोलाइड, कोइल, स्पाइरल कोइल। कोइल होते हैं मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कोइल जो होते हैं, ठीक है, स्प्रिंग, ऐसे। तो स्पिरिलियम होते हैं आपके स्पाइरल कोइल। फिर आता है आपका विब्रियो। विब्रियो दोस्तों ये होते हैं कोमा के टाइप के, मतलब कुछ इस टाइप से, जैसे कोमा होता है ना उसी टाइप का होता है दोस्तों विब्रियो। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंपोर्टेंट डिसीज की, जो कि प्लांट में होती है और एनिमल में होती है एंड ह्यूमन में होती है। तो यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम प्लांट डिसीज की बात करें तो देखो यहाँ पे आपने बताना होगा कि ये डिसीज कौन कोज करता है, कौन सा बैक्टीरिया कोज करता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का नाम आपने यहाँ पे याद रखना है, पोटैटो विल्ट डिसीज। आलू में आपने देखा होगा दोस्तों इस टाइप के दाग से लग जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, पोटैटो विल्ट डिसीज। इसमें बैक्टीरिया का नाम इंपॉर्टेंट है। तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, स्यूडोमोनास सोलेन एस्केरम, एस्केरम, सोलेन एस्केरम, ठीक है। एक बार खुद से प्रोनाउंस कर लेना, थोड़ा नाम लंबा है तो डिफिकल्टी हो सकती है, तो 2-3 बार आप करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर बात करेंगे दोस्तों कैंकर डिसीज ऑफ लेमन। तो थोड़ा सा इसको मैं लार्ज कर लेता हूं, आपको दिखेगा। देखो लेमन के जो पत्ते होते हैं दोस्तों, लेमन में आप देखेंगे ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, तो उसको बोलेंगे कैंकर डिसीज ऑफ लेमन। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कैंकर डिसीज ऑफ लेमन। इसमें बैक्टीरिया कौन होता है दोस्तों, कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होता है डिसीज के लिए, तो ये होता है जेंथोमोनाज सिट्री। कौन सा बैक्टीरिया, जेंथोमोनाज सिट्री। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट डिसीज ये है आपका एप्पल फायर ब्लाइट। तो आपने देखा होगा जो एप्पल होते हैं दोस्तों, इनके पत्ते सूख जाते हैं और कैसे हो जाते हैं, जैसे कि इनमें आग लगाती हो, तो उसको बोलेंगे हम एप्पल फायर ब्लाइट, ठीक है। तो इसमें जो बैक्टीरिया है इसका नाम है दोस्तों इरविनिया। तो बैक्टीरिया का नाम इंपॉर्टेंट है, इरविनिया इसका नाम है दोस्तों। फिर हम बात करेंगे क्राउन गोल ऑफ फ्रूट या क्राउन गोल ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप का दोस्तों ये डिसीज होता है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों क्राउन गोल ऑफ फ्रूट। इसमें बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, तो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम क्यूमेफेशियंस। तो याद रखना है बैक्टीरिया का नाम क्या है दोस्तों, एग्रोबैक्टीरियम क्यूमेफेशियंस। फिर बात करेंगे एनिमल डिसीज, मतलब पशुओं में होने वाले रोग। तो इसमें 2 रोग आपने याद रखने हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं। एक है आपका ब्लैक फुट डिसीज ऑफ कैटल। तो ये होता है दोस्तों मवेशियों में, ठीक है। इसका कोज कौन करता है, इसको कोज कौन करता है दोस्तों, इसको कोज करता है क्लोस्ट्रीडियम चौबी। क्लोस्ट्रीडियम चौबी इसको दोस्तों कोज करता है। फिर बात करेंगे एंथ्रेक्स डिसीज ऑफ शीप। जो भेड़ होते हैं दोस्तों उनमें एक डिसीज होती है जिसको बोलते हैं एंथ्रेक्स डिसीज। इसको कौन कोज करता है, इसको कोज करता है दोस्तों बैसिलस एंथीसिस, बैसिलस एंथीसिस,
चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन डिसीज में। इसको थोड़ा सा मुझे डाउन करने को। फिर आता है दोस्तों आपका ह्यूमन डिसीज, मतलब मानव में होने वाले कुछ रोग हैं जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। अब देखो बैक्टीरिया का डिसीज का अलग से एक वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें डिफरेंट टाइप के सभी आपके डिसीज होंगे और उनको कौन कोज करता है, उनके क्या इफेक्ट होते हैं दोस्तों, ये सभी चीजें मैं आपको एक वीडियो लेक्चर में दूंगा। तो यहाँ पे जितनी भी डिसीज होंगी वो बैक्टीरिया से रिलेटेड होंगी और अगर कोई भी छूट जाती है तो उसके लिए आपने वरी नहीं करना है, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बात करें दोस्तों, फर्स्ट डिसीज है कोलेरा। अब ये पूछा जाता है कि कोलेरा को कौन कोज करता है, तो इसको कोज करता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम क्या है दोस्तों, विब्रियो कोलेरा। इससे शरीर का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो आपने बताना है दोस्तों आंत। आंत मतलब इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में क्या होता है दोस्तों, जो ट्रैकियल होती है, मतलब जो जिसमें को आप खाना ले जाते हैं, मतलब जहां से खाना जाता है दोस्तों, हवा जाती है, तो इसमें आपका सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। लंग्स में भी दोस्तों यहाँ पे आपको दिक्कत आती है, तो इसको बोलते हैं डिप्थीरिया। और इसको कौन कोज करता है, इसको कोज करता है दोस्तों कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। आगे चलते हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों हम न्यूमोनिया, जो कि बच्चों में देखने को मिलता है, जिसमें ये अफेक्ट करता है लंग्स को, मतलब जो फेफड़े होते हैं या गुर्दे होते हैं उनको अफेक्ट करता है। इसमें बैक्टीरिया का नाम आपने याद रखना है, बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। फिर बात करेंगे दोस्तों हम टाइफाइड। तो टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड में दोस्तों जो आंत होती है, ये देखो एक टाइप का फीवर है, ठीक है। टाइफाइड एक टाइप का दोस्तों फीवर है, और इसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो कौन सा है, वो है दोस्तों आंत, मतलब इंटेस्टाइन। और बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे कई बार पूछा जा चुका है, तो यह है दोस्तों सल्मोनेला टाइफी। कौन सा है, सल्मोनेला टाइफी। फिर बात करेंगे हम वूपिंग कफ। वूपिंग कफ का मतलब है दोस्तों काली खांसी, ठीक है। इसको हम कभी कभी कुकर खांसी भी बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत हार्ड टाइप की होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें सांस लेने में दिक्कत आती है दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें दोस्तों अफेक्टेड होता है। और यहाँ पे देखो बैक्टीरिया का नाम आपने याद रखना है, हेमियोफिलस हेमियोफिलस पर्ट्यूसिस। क्या है दोस्तों, हेमियोफिलस पर्ट्यूसिस। फिर बात करेंगे हम कुष्ठ रोग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोजी। इसको दोस्तों हिंदी में बोला जाता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग आप जानते ही हैं, इसमें नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है और दोस्तों स्किन भी डैमेज हो जाती है। जो आपकी त्वचा है, स्किन है, वो भी दोस्तों डैमेज हो जाती है। तो ये होता है आपका लेप्रोजी या फिर कुष्ठ रोग। बैक्टीरिया का नाम याद रखना है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। कौन सा है दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया देखो, ये तो हमने अभी देखा कि ये ऐसे बैक्टीरिया थे तो जो डिसीज कोज करते हैं, और इनको हम क्या बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे। भाई ऐसे बैक्टीरिया जो डिसीज कोज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जर्म्स बोलते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों सभी बैक्टीरिया पैथोजन होते हैं, सभी बैक्टीरिया पैथोजन नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया दोस्तों यूजफुल भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सीवेज के ट्रीटमेंट में दोस्तों बैक्टीरिया का एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये जितने भी आपके सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनको दोस्तों ये क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में कौन कौन से बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं, यहाँ पे देखो कोलिफॉर्म। कोलिफॉर्म आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, ये कभी भी दोस्तों हार्मफुल नहीं होते हैं,
ये पैथोजन को डिटेक्ट करने में यूज होते हैं। पहली बात तो ये पैथोजन को डिटेक्ट करने में यूज होते हैं। फिर है दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस, फिर है आपका क्लोस्ट्रीडियम, फिर है माइक्रोकोकस और फिर है दोस्तों स्यूडोमोनास। तो ये 5 टाइप के जो बैक्टीरिया हैं ये यूज किए जाते हैं इन दी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। अब बात करें दोस्तों विनेगर। विनेगर किससे बनता है आपको पता है, ये बनता है दोस्तों गन्ने के रस से, ठीक है। बट ऐसे नहीं बनता है कि गन्ने का रस छोड़ दिया ऐसे बन जाएगा। इसमें दोस्तों बैक्टीरिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एसिटोबैक्टर एसिटी, जो एसिटोबैक्टर एसिटी है ये क्या करता है दोस्तों, ये कन्वर्ट करता है इथाइल अल्कोहल को किसमें, एसिटिक एसिड में। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। एक तो बैक्टीरिया का नाम याद आ जाएगा दोस्तों, बैक्टीरिया का नाम डायरेक्ट पूछेगा एसिटोबैक्टर एसिटी। दूसरा दोस्तों ये पूछेगा कि विनेगर का केमिकल नेम क्या है, तो आपने बताना है एसिटिक एसिड। या फिर ये पूछता है कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपने बताना है एसिटिक एसिड पाया जाता है। और ये किससे बनता है दोस्तों, इथाइल अल्कोहल से बनाया जाता है। चलिए फिर बात करेंगे रेटिंग ऑफ फाइबर। रेटिंग ऑफ फाइबर में क्या होता है दोस्तों, जो आप जूट देखते हैं कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो एक आदमी बैठा है जो कि दोस्तों जूट को बना रहा है या रेशे बना रहे हैं। तो इनमें भी बैक्टीरिया का यूज होता है। कौन सा बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम। कौन सा बैक्टीरिया दोस्तों, क्लोस्ट्रीडियम। फिर बात करेंगे नाइट्रोजन के फिक्सेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है दोस्तों बैक्टीरिया का। क्या करते हैं, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, देखो हमारे एटमॉस्फेयर में दोस्तों कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है, 78%। तो सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन है। बट फिर भी दोस्तों आप देखेंगे कि जो फार्मर्स होते हैं वे क्या डालते हैं दोस्तों, यूरिया मतलब उर्वरक डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, और वहां पे देखेंगे आप 46% नाइट्रोजन लिखा होता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों है, इतना 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद भी हमने एडिशनल नाइट्रोजन देना पड़ता है प्लांट। तो यहाँ पे एक बात आती है दोस्तों कि जो हमारा नाइट्रोजन गैस है इसको दोस्तों प्लांट यूज नहीं कर पाते, इसको हम क्या करते हैं, पहले फिक्स करते हैं, तब जाके ये यूजेबल फॉर्म में बनता है। और यूजेबल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये है नाइट्रेट NO3। तो इसका NO3 कौन बनाता है दोस्तों, या तो आप उर्वरक डाल दें या फिर दोस्तों बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया इस काम को करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन से अमोनिया बनेगा, अमोनिया से नाइट्रेट बनेगा, और नाइट्रेट से फिर क्या बनेगा दोस्तों, ये नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट से भी नाइट्रेट बनेगा, और फिर इसको कौन यूज करेगा दोस्तों, प्लांट यूज करेगा। अब देखो नाइट्रोजन का यूज कहां कहां पे आपको देखने को मिलेगा, डीएनए में। विदाउट नाइट्रोजन डीएनए का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारी पूरी बॉडी में नाइट्रोजन का यूज होता है, ऐसे दोस्तों प्लांट में नाइट्रोजन का यूज होता है। चलिए बात करते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है, वे सोइल में मौजूद होते हैं, सोइल में मौजूद होते हैं, और वे क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और इनको फिर प्लांट क्या करता है दोस्तों, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इनके नाम याद रखने हैं, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, रोडोस्पिरिलियम, और फिर आ जाएगा दोस्तों आपका क्लोस्ट्रीडियम। तो ये सभी नाम आपने याद रखने। फिर आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशन होता है दोस्तों किस किस के बीच में, दो स्पीशीज के बीच में। जैसे कि यहाँ पे हम प्लांट की बात कर रहे हैं और बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन होगा, जैसे कि दोस्तों एक मैरिड कपल के बीच में होता है, ठीक है, ऐसे ही इनके बीच में होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, प्लांट बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड कराएगा, ठीक है,
और रहने की जगह भी देगा, जबकि बदले में बैक्टीरिया क्या देगा दोस्तों, इसको नाइट्रेट देगा, इसको नाइट्रेट देगा, NO3 देगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे होंगे ऐसे बैक्टीरिया दोस्तों, प्लांट्स की जड़ों में पाए जाते हैं, रूट्स में पाए जाते हैं। तो ये रूट्स में रहते हैं दोस्तों प्लांट की, और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब इनका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है राइजोबियम दोस्तों एंड ब्रेडी-राइजोबियम। तो ये दो एग्जांपल है दोस्तों, याद रखने हैं, जो कि है दोस्तों सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के एग्जांपल। और ये कहां पे रहते हैं दोस्तों, ये रहते हैं आपके ल्यूगेमिनस प्लांट के रूट्स में। ल्यूगेमिनस प्लांट कैसे होते हैं दोस्तों, जो कि मटर कुल होते हैं ना, मटर की प्रजाति के जितने भी पौधे होते हैं उनको बोलते हैं ल्यूगेमिनस। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट एजोस्पेरिलियम। एजोस्पेरिलियम दोस्तों, ये सीरियल्स जो आपके प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में रहते हैं। और फिर आता है दोस्तों आपका फ्रैंकिया, ये भी बैक्टीरिया है जो कि अल्नस टाइप के प्लांट्स की रूट्स में पाए जाते हैं, और वहां पे दोस्तों ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब यहाँ पे एक नोट हम पढ़ने वाले हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये ऑक्सीडाइज करते हैं अमोनिया को नाइट्रेट में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। देखो, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर क्या करेंगे दोस्तों, नाइट्रोकोकस, यहाँ पे देखो ये क्या करेंगे दोस्तों, ये अमोनिया से नाइट्राइट बनाएंगे, और उसके बाद फिर आता है दोस्तों नाइट्रोबैक्टर, जो कि नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, तो दो बैक्टीरिया का यूज होता है यहाँ पे। पहले बैक्टीरिया है आपके नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं अमोनिया को और क्या बनाते हैं, नाइट्राइट बनाते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों नाइट्रोबैक्टर चेंज करता है नाइट्राइट को इनटू नाइट्रेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों बायोगैस प्लांट में। बायोगैस प्लांट में आपको पता है हमको क्या मिलता है दोस्तों, मीथेन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बैक्टीरिया काम करेंगे दोस्तों, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, और इन बैक्टीरिया को बोलेंगे हम एनएरोबिक बैक्टीरिया। क्यों दोस्तों एनएरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये बिल्कुल कंप्लीटली सील्ड होता है, बाहर से कोई भी ऑक्सीजन नहीं जाती है। अब कोई भी बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनएरोबिक बैक्टीरिया हो या फिर दोस्तों एरोबिक बैक्टीरिया, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो होती है। कुछ बैक्टीरिया जो कि दोस्तों एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वे दोस्तों एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, एटीएम से ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कंपाउंड से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑक्सीजन लेंगे, और दोस्तों वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे गैसेस प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। फिर बात करें दोस्तों टैनिंग ऑफ लेदर, जो चमड़ा होता है उसको बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज होता है, जैसे कि आपका है स्यूडोमोनास स्टूटर। तो याद रखना है स्यूडोमोनास स्टूजर। फिर है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस चीज। देखो दोस्तों, चीज बनाने में किसका यूज होता है दोस्तों, ये होता है आपका मिल्क का प्रोडक्ट है आपका चीज, जैसे कि आपका घी है, मक्खन है, ठीक है, कर्ड है दोस्तों, दही, और चीज है, ये किससे बनती है, मिल्क से बनती है। और मिल्क में एक बैक्टीरिया काम करता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस ऐसा बैक्टीरिया है दोस्तों जो मिल्क से आपको क्या बना के देता है दोस्तों, कर्ड बना के देता है, और घी मतलब मक्खन बना के देता है। ठीक है, और जबकि दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स, ये दोनों एक ही है, मतलब ये दोनों नाम एक ही है, पूरा नाम है दोस्तों ये स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स। ये बैक्टीरिया है जो कि मिल्क से चीज बनाता है, याद रखना है आपको। तो अगर इन दोनों में से लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस में से कोई एक नाम आए तो दोस्तों आपने उसको ही टिक करना है, और अगर दोनों आ जाए तो आपने स्ट्रेप्टोकोकस को टिक करना है। फिर हम बात करेंगे
सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों जो डिकेड सब्सटेंसेस पे दोस्तों रहते हैं और वहां से अपना न्यूरिशमेंट लेते हैं, मतलब वहां से अपना पोषण लेते हैं, जैसे कि आपका स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास दोस्तों एक सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, दूध का पाश्चुरीकरण। इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों दूध को या मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब आपको अगर दूध को बचाना है, ठीक है, लंबे टाइम तक सुरक्षित रखना है, तो आपने दोस्तों ये मेथड अपनानी होगी। तो ये मेथड दोस्तों दिया था लुईस पास्चर ने और इन्हीं के नाम पे पड़ता है इसका नाम पास्चुराइजेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें दो मेथड आते हैं। एक होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम प्रोसेस, मतलब हम दूध को दोस्तों लो टेम्परेचर मींस 63 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं और कितने टाइम तक हीट करते हैं? इसको 30 मिनट तक दोस्तों इसको हीट करते हैं। उसके बाद इसको स्टोर करके रख देते हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें हम क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर रखते हैं, कितना? 72 डिग्री सेल्सियस, और कितने देर तक इसको दोस्तों हीट करते हैं? 15 सेकंड के लिए इसको हीट करते हैं। तो जितने भी दोस्तों जर्म्स होते हैं वे इसमें किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, और जो मिल्क हो जाता है दोस्तों ये प्योर हो जाता है, मतलब अब इसको आप लंबे टाइम तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन सेल मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में क्या होता है दोस्तों, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वे कहां पे पाए जाते हैं? वे पाए जाते हैं दोस्तों सेल मेम्ब्रेन में। अब देखो दोस्तों, ये सभी क्लासेस, अगर आपने इन सभी क्लासेस का बेनिफिट लेना है तो आपने सिंपली कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करते हैं दोस्तों अप्रैल तक, 1 अप्रैल तक, तो दोस्तों आपको सिविल इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स और एसएससी जेईई, क्रैश कोर्स और एसएससी जेईई 2023 ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसमें हम आपको सभी सब्जेक्ट 10 to 12 आवर्स में, मतलब हर एक सब्जेक्ट 10 to 12 आवर्स का होगा। और इसमें दोस्तों प्री के लिए जितने भी पॉइंट्स पूछे जाएंगे वे सभी इंक्लूडेड होंगे। और यहाँ पे अगर आप इन सभी क्लासेस को देख के जाते हैं एग्जाम से पहले, तो दोस्तों आप 70 से 75 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। इस टाइप से इन सभी लेक्चर्स को डिजाइन किया जाएगा टेक्निकल पे, और साथ में दोस्तों आपका नॉन टेक तो हम अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे आपको। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9568738917, या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट आए किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग। चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखो माइकोप्लाज्मा हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे मैंने इसको नोट किया है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि जो माइकोप्लाज्मा है इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें एबंडेंट प्रोडक्ट क्या होता है, उसका एबंडेंट प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कोलेस्टेरॉल। फिर बात करेंगे दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा डीएनए होता है उसको दोस्तों हम अल्टर करते हैं, ठीक है। तो जब इसको अल्टर करेंगे तो दोस्तों रिजल्ट भी आपका अलग ही मिलेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें हम कौन से बैक्टीरिया का यूज सबसे ज्यादा करते हैं? यह आपका ई कोली बैक्टीरिया। फिर हम बात करेंगे दोस्तों हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा सब्सटेंसेस दोस्तों हार्मफुल है जो कि रिलीज किया जाता है? तो इसको बोलेंगे हम टॉक्सिन। फिर हम बात करें अगर ट्रैकोमा डिसीज
ट्रैकोमा डिसीज दोस्तों कोज की जाती है किसके द्वारा? क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था एसएससी जेईई में कि जो सर्कुलर डीएनए है वो कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखो सर्कुलर डीएनए मिलता है इमेच्योर सेल, मतलब जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी दोस्तों किसके एग्जांपल हैं? ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें दोस्तों 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, और इसमें इन सभी में दोस्तों 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, और डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है। जबकि यूकेरियोटिक सेल में दोस्तों 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं, और डीएनए आपका डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है, डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है, जैसे कि इस टाइप से। ठीक है, तो ये है दोस्तों यूकेरियोटिक सेल का एग्जांपल, और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है आपका बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर बात करेंगे दोस्तों हम डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ में क्या होता है? जैसे ही आप किसी बीज को बोएंगे तो बीज उगने से पहले ही दोस्तों मर जाएगा, उसको बोलते हैं हम डंपिंग ऑफ। इसको कौन कोज करता है? इसको एक फंगी कोज करती है जिसका नाम है पाइथियम एफिनेंडर मेटम, एफिनेंडर मेटम। तो पूरा नाम है पाइथम एफिनेंडर मेटम। तो ये फंगी है जो कोज करती है डंपिंग ऑफ। फिर हम बात करेंगे पैनामा डिसीज। ये पाई गई थी दोस्तों पैनामा, जो आपकी कैनाल है उसके आसपास, इसलिए इसका नाम पड़ा पैनामा डिसीज। इसको एक फंगी है जिसका नाम है दोस्तों फ्यूसरियम एक्सीस्पोरियम बोरक्यूबेंस। देखो नाम बहुत अजीब है, आपको रिपीट करना होगा 4 से 5 बार, तभी जाके दोस्तों आप इसको याद रख पाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों फिर आपने याद करना है फ्लैजिला बेस्ड बैक्टीरिया। अब देखो फ्लैजिला क्या होता है दोस्तों? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जिससे कि वो मूव कर सकता है। जैसे कि हमारे हाथ पैर होते हैं, हम पैरों से मूव करते हैं, वैसे दोस्तों बैक्टीरिया फ्लैजिला से मूव करता है। अब फ्लैजिला के बिहाफ पे दोस्तों बैक्टीरिया के अलग अलग नाम होते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक डायग्राम दिखाया है, इसमें आप सभी नामों को याद कर सकते हैं। ये याद आपने खुद से करना है क्योंकि इनका कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों। जैसे कि एट्रिकोयस, एट्रिकोयस दोस्तों इसमें कोई भी फ्लैजिला आपको नहीं दिख रहा है, ये सब फ्लैजिला है। अगर सिंगल फ्लैजिला है तो उसको बोलेंगे मोनो, मोनो का मतलब होता है दोस्तों सिंगल से। ट्रैकियस, मोनोट्रैकियस, और एम्फीट्रैकियस मतलब 2 फ्लैजिला। ऐसे ही दोस्तों आप पैट्रिक ट्रैकियस का भी याद कर सकते हैं, लेपोट्रैकियस का भी याद कर सकते हैं, इन सभी का याद कर सकते हैं। इस इमेज में जो दिखाया गया है उन सभी को आप याद करेंगे, और यहां से दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं, बात करें दोस्तों प्ली। प्ली क्या होता है? बैक्टीरिया अटैच टू दी अदर सरफेस बाय द हेल्प ऑफ प्ली। प्ली एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। चलिए उसमें देखते हैं बैक्टीरियल सेल में ये कहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों फाइबर्स है, ये क्या है? फाइबर्स। ये फाइबर्स नहीं है दोस्तों, ये है प्ली। अब अगर बैक्टीरिया को किसी और सरफेस पे अटैच होना है तो दोस्तों इसी के हेल्प से ये अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेसोजोम, ये है दोस्तों इसके क्रोमोसोम, ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, यह है दोस्तों फ्लैजिलम जिससे मूव करता है, यह है दोस्तों इसके राइबोसोम। ठीक है, यह है इसकी सेल वॉल, यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की साइड, ये वाले जो आप देख रहे हैं, और यह है प्लाज्मिक डीएनए जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, और यह है दोस्तों ये जो पूरा है ये है कैप्सूल। चलिए बात करते हैं दोस्तों जो राइबोसोम होते हैं बैक्टीरिया के, इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं,
क्या नाम है इनका? इनका नाम है दोस्तों पोलिसोम। इनका क्या नाम है? पोलिसोम। तो याद रखना है आपने, बैक्टीरियल राइबोसोम जो कि 70S टाइप के होते हैं। और राइबोसोम क्या है दोस्तों? ये एक प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री। ये मैं आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, कैसे प्रोटीन फैक्ट्री होती है, इसमें क्या बनता है दोस्तों, कैसे बनता है, ये सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो पोलिसोम क्या है दोस्तों? बैक्टीरियल राइबोसोम है जो कि 70S टाइप के होते हैं। फिर हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स क्या होता है? थिक वॉल्ड रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन बैक्टीरिया ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अभी मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर दिखाया था, वहां पे इंडोस्पोर्स नहीं थे, एंडोस्पोर्स नहीं थे। तो एंडोस्पोर्स कब बनते हैं दोस्तों? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब कि कोई ऐसी कंडीशन जो कि बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल होती है। जैसे कि दोस्तों इस पर कोई भारी आक्रमण करता है, ठीक है, अटैक किया जाता है, तो तब दोस्तों इसमें खुद अपने आप दोस्तों इंडोस्पोर्स निकलने लगते हैं जो कि इस अटैक को या इस अनफेवरेबल कंडीशन को दोस्तों रेजिस्ट करते हैं। फिर बात करेंगे ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या है दोस्तों? ट्रांसडक्शन का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अभी मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिसका नाम है ट्रांसडक्शन। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? ये है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हम क्या करते हैं दोस्तों, अपने यूज के लिए, मतलब कोई भी डिसीज को अगर आपने किल करना है या कोई भी यूज लेना है, बैक्टीरिया कोई भी इस्तेमाल करना है कहीं पे, तो आप क्या करेंगे, इसका दोस्तों ट्रांसडक्शन कराएंगे। जिसमें क्या होता है दोस्तों, जिसमें हम वायरस का यूज करते हैं और बैक्टीरिया का यूज करते हैं, ठीक है, वायरस का यूज करते हैं और बैक्टीरिया का यूज करते हैं। तो जो वायरस का डीएनए है ये बैक्टीरिया के डीएनए से रिजेंबल हो जाता है, और जहां पे भी आपको यूज करना है वायरस का, वहां पे आप यूज कर सकते हैं, उसमें बैक्टीरियल डीएनए मौजूद है। इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रांसडक्शन, और इसमें आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन सिर्फ किसमें होता है दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो इसमें आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। देखो इंटरनल नहीं हो रहा है, इसमें हम दोस्तों बाहर से करा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है बैक्टीरिया में, तो आपने बताना है। इसके 3 एग्जांपल हैं, यहाँ पे देखो, कंजक्शन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इनमें दोस्तों आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, और ये सभी किसके हैं दोस्तों, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ये सभी एग्जांपल है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें आ जाएगा आपका बाइनरी फिजन, एंडोस्पोर्स और कोनिडिया। ये 3 एग्जांपल हो जाएंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। मोस्टली बैक्टीरिया दोस्तों बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और कुछ दोस्तों इनसे भी रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। इसमें आ जाएगा कंजक्शन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमने कंप्लीट किया बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में दोस्तों इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों वहां पे सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी, बट जब बैक्टीरिया के क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी चीजें वहां पे दोस्तों आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली आपने कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और वहां पे जाके दोस्तों आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे सभी क्लासेस, सभी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसका कॉस्ट है 1499, जिसमें आपको कंप्लीट नॉन टेक कराया जाएगा। और एक सजेशन और है दोस्तों, रीजनिंग आप खुद से भी कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, डेली 1 आवर्स आपने दोस्तों प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा दोस्तों, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे रीजनिंग में आउट ऑफ 50। जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही दोस्तों आप अच्छे से क्रैक करेंगे प्री एग्जाम, क्योंकि रीजनिंग का बहुत ज़्यादा रोल है।
क्योंकि ये 50 क्वेश्चन है, ये आपके हाथ में। आप इसमें चाहे तो 10 भी ला सकते हैं, चाहे दोस्तों 50 भी ला सकते हैं। बट अगर जीके जीएस की बात करें तो दोस्तों जीके जीएस आप कितनी मेहनत करें, 10 साल पढ़ें या 50 साल पढ़ें, आप इसमें कभी भी 50 आउट ऑफ 50 नहीं ला सकते। ठीक है, 30 से 35 मार्क्स इनफ होते हैं, अच्छा स्कोर होता है अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, और इसी के लिए हम दोस्तों आपको प्रिपेयर करा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।